जय श्री कृष्ण दोस्तों, वाइट पॉइंट चैनल में आप सबका सादर अभिनंदन। मैं अतुल वर्मा आज भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 1 से 15 श्लोकों का आसान वर्णन आप तक लाया हूँ। कृपया ध्यान से श्रवण करें। राधे राधे। जजायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माँ नियोजयसी केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामी शरणेव वाक्येन बुद्धि मोह्य सीव में तदेकम वद निश्चितीय येन श्रेयो अहमाप्युन्याम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य की योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणा आरंभा नैष्कर्म्यः पुरुषो अश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हश्व कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। निस्संदेह कोई मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्ति इंद्रियाणि मनसा नियमारंभते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोग सक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियंतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयायोः अया कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचार। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञः प्रज्ञः श्रेष्ठः पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्य ध्वमेश वो अस्ति वष्ट कामोद्धुक्कः। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भाव्यतानेन ते देवा भव्यन्तु वह परस्परम भाव्यन्तः श्रेयः परम वाप्स्यसथः। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे।
इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दतान प्रदान येभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषहि भोजितै ते स्वंगः पापा ये पचन्ते आत्मा कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। अन्नाद्विभवन्ति भूतानि प्रजन्यादन् संभवः यज्ञाद्भवति प्रजन्यो यज्ञः कर्म संबद्धः कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर संबद्धवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है।